हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 15 किलोवाट मोटर की है, पर अगर हम हायर रेटिंग की मोटर लगाते हैं, जैसे कि 45 किलोवाट या 90 किलोवाट की मोटर लगाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या है। अगर कॉस्ट को साइड में रखा जाए तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होंगे अगर हम हायर रेटिंग की मोटर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बेसिकली दो गोल्स होते हैं। एक तो ये है कि आपका जो प्लांट है ये कंसिस्टेंटली चलना चाहिए, उसमें ब्रेकडाउन कम से कम आनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रोडक्शन करता है तो काम सिर्फ सीमेंट प्रोड्यूस करने से नहीं चलेगा, उस सीमेंट को कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि सीमेंट प्रोड्यूस करने में अगर आपकी कॉस्टिंग ही ज़्यादा आ रही है तो भी आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आपको ना केवल एक अच्छी सीमेंट बनानी है, पर उस सीमेंट को कम कॉस्ट में भी बना कर देना है। तो ये जो सवाल है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 15 किलोवाट के मोटर की है, पर अगर हम 45 किलोवाट या 90 किलोवाट की मोटर लगाते हैं 15 किलोवाट के जगह, तो कॉस्ट के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। तो मैं आपको 2 से 3 फैक्टर्स बताऊंगा, लेकिन ये सभी फैक्टर्स घूम फिर के कॉस्ट को ही इंडिकेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आती है स्पेस रिक्वायरमेंट। देखिए, 15 किलोवाट की जो मोटर होगी उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैं 45 किलोवाट की मोटर लगाता हूँ या उसके जगह 90 किलोवाट की मोटर लगाता हूँ तो मेरी स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि 15 किलोवाट के मोटर की जो साइज़ होती है और 45 किलोवाट या 90 किलोवाट मोटर की जो साइज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब अगर आप एक सीमेंट प्लांट को ले या अगर आप एक स्टील प्लांट को ले जो बहुत बड़े होते हैं, ऐसे में अगर आप हर एक मोटर को इतना ज़्यादा ओवरसाइज करोगे तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका स्पेस रिक्वायरमेंट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मुझे 50 मोटर्स लगानी है 15 किलोवाट रेटिंग की, और अब मुझे 50 मोटर्स लगानी है 45 किलोवाट या 90 किलोवाट के रेटिंग की, तो मुझे स्पेस रिक्वायरमेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसके वजह से मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है स्विच गियर की रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहेगी। देखिए, पहले आपकी रिक्वायरमेंट है 15 किलोवाट की मोटर लगाने की, तो जो भी स्विच गियर आप लगाएंगे वो 15 किलोवाट के हिसाब से लगाएंगे। जैसे जो केबल आप डालेंगे वो 15 किलोवाट के मोटर के हिसाब से रहेगा, जो कॉन्टेक्टर आप लगाएंगे, फ्यूज़ लगाएंगे, रिले लगाएंगे, ये सभी चीज़ें 15 किलोवाट के हिसाब से रहेगी, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 15 किलोवाट की है। पर आप ये चाहते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट भले 15 किलोवाट की हो, पर मैं 45 किलोवाट की मोटर लगा दूँ या 90 किलोवाट की मोटर लगा दूँ, तो अब आपको केबल भी ज़्यादा साइज़ का डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो 45 किलोवाट की मोटर है उसकी साइज़ बढ़ गई है। अब आपको फ्यूज़ भी हाई रेटिंग का लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर और रिले भी हाई रेटिंग्स के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने मोटर की साइज़ बढ़ा दी है। तो यहाँ पर आपका जो स्विच गियर की कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 किलोवाट के हिसाब से जो फ्यूज़ आएंगे और 90 किलोवाट के हिसाब से जो फ्यूज़ आएंगे, इनके कॉस्ट में भी फ़र्क होगा। और जब आप सभी मोटर्स को इतना ज़्यादा ओवरसाइज्ड करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी स्विच गियर्स है या जो भी सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हम लोग लगाते हैं, उन सब की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगला पॉइंट दोस्तों आता है मोटर के रनिंग एफिशिएंसी का। मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट तो 15 किलोवाट के मोटर की ही है, पर अगर इसके जगह मैं 45 किलोवाट की मोटर लगाता हूँ, पर क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 15 किलोवाट की है, तो मेरी मोटर बहुत ज़्यादा अंडर साइज रन होगी, क्योंकि उसकी मोटर की कैपेसिटी तो मैंने बहुत ज़्यादा लगा दी, पर मेरी रिक्वायरमेंट तो अभी भी उतनी ही है जितने 15 किलोवाट के हिसाब से थी। तो मेरी मोटर बहुत ज़्यादा ओवरसाइज्ड कहलाएगी और रनिंग कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा अंडर लोडेड कंडीशन में चलेगी। जब भी आपकी मोटर बहुत ज़्यादा अंडर लोडेड कंडीशन में चलती है, मान लीजिए मैं 90 किलोवाट की मोटर लगाता हूँ लेकिन उसकी जो रनिंग है वो 15 किलोवाट ही है, तो जब 15 किलोवाट के रनिंग के लिए मैंने 90 किलोवाट की मोटर लगाई है, तो इसका मतलब मेरी मोटर बहुत ज़्यादा अंडर साइज रन कर रही है, अंडर लोड कैपेसिटी में रन कर रही है। ऐसे कंडीशन में आपकी मोटर का जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मोटर जब भी बहुत ज़्यादा अंडर लोडेड कंडीशन में चलती है तो मोटर का पावर फैक्टर मेंटेन नहीं रह पाता, जिसके वजह से आपके सिस्टम के जो I2R लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और जब आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ने लगेंगे तो आपके सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी और आपके सिस्टम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी,
जिसके वजह से आपका जो पूरा प्लांट है, जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वही इनएफिशिएंट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि 15 किलोवाट के मोटर की रिक्वायरमेंट है, पर अगर मैं 90 किलोवाट की मोटर लगा दूं, 45 किलोवाट की मोटर लगा दूं, तो उससे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होगी, तो इस तरीके के पॉइंट्स आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कैसे अलग अलग वे में आपका जो कॉस्ट है वो अफेक्ट होता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके माइंड में और भी कोई ऐसे सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।